देशभक्ति का नेता है। तो ये बहुत आहत करने वाली बात है कि जिस पार्टी ने इस राज्य की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी, वो अब अपनी दशा और दिशा दोनों खो चुकी है और मुझे उसकी वापसी के कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। हम 0.7 से 0.6% की वोट शेयर में आ गए हैं। हमारा पार्टी का सिंबल फ्रीज़ हो गया है और किसी ने उस सिंबल को वापस लेने की कोई कोशिश भी नहीं करी। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो पार्टी की लीडरशिप है वो कितनी उदासीन हो चुकी है और सबने हथियार डाल दिए। तो ऐसे हताश पार्टी में रहने से बढ़िया है आप अपना अकेला मार्ग देखें। बाकी अपने भविष्य के बारे में मैं आपको जल्दी ही अवगत कराऊँगा। आप देखिए किसी और पार्टी में जाने के बारे में मैं अभी तो आपको कुछ बोल नहीं सकता। मेरी बातचीत चल रही है काफ़ी समय से चल रही है अभी नहीं। मेरी तीनों ही पार्टियों में बहुत अच्छी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, अच्छी जान-पहचान है, बड़े अच्छे दोस्त मित्र लोग हैं उन पार्टियों में भी। अब वो हमें हमेशा विचारधारा अलग है पर जब भी मिलते हैं बड़े स्नेह से मिलते हैं और बहुत बार प्यार-प्यार में बोल भी देते हैं, "आप आओ, क्या कर रहे हो आप इस पार्टी में?" तो पर अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। मैं कुछ समय थोड़ा आराम से ठहर के सोच समझ के फिर अपने आने वाले भविष्य के बारे में आपको जल्दी अवगत कराऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने जो खबर ये है कि मैंने उत्तराखंड क्रांति दल को 5 वर्षों की मेहनत और खून पसीना देने के बाद पूरी हताशा और उदासी और भरे मन से मैं उत्तराखंड क्रांति दल से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनने के लायक भी है। और सबके अपने अपने निजी हित है और अपने अपने निजी हित के वजह से कोई पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे वो बड़ा ये लोकसभा चुनाव आखिरी ताबूत की आखिरी कील थी। जिस तरह से मैंने हमारे बड़े नेताओं का रवैया देखा तो मुझे लगा अब सही समय है, अब मैं ज़्यादा इस पार्टी में रहूँगा तो अपनी विचारधारा से एक समझौता होगा। जब आपको सत्तारूढ़ पार्टी का बी टीम करके ही काम करना है तो उससे बढ़िया आप सत्तारूढ़ पार्टी को सीधा जॉइन करके उनकी ही टीम बन जाओ। वो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी विचारधारा उनके जैसी नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं उस सत्तारूढ़ पार्टी की बी टीम बन के उत्तराखंड क्रांति दल का कार्यकर्ता बना रहूँ, मैंने प्राथमिक सदस्यता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देके पार्टी से किनारा कर लेना ही बेहतर समझा। क्या आप दूसरी पार्टी ज्वाइन करना? देखिए, ये जो सुनने में आपको आ रहा है वो एकदम सही बात है। बहुत मैंने बहुत सोच समझकर बड़े उत्साह के साथ क्षेत्रीय पार्टी जॉइन करी थी। ये सोच के कि हम क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी है तो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ सोचती होगी। और पिछले 5 वर्षों से मैंने पूरा प्रयास किया कि पार्टी की रीति-नीति को अपने जो भी मुझे दायित्व दिए पार्टी ने उसको आगे बढ़ाऊँ। मैं जिला महानगर का महामंत्री संगठन मंत्री था, फिर महामंत्री बना, मीडिया प्रभारी बना और मैंने अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से पार्टी की रीति-नीति को आगे बढ़ाने, जन-जन तक पहुँचाने का पूरा योगदान दिया, पूरी मेहनत करी। पर 5 साल के अथक प्रयास के बाद मेरे को हमेशा से यही लगा कि पार्टी जो क्षेत्र की जनता के प्रति ईमानदार नहीं है और कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता के उनके अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी की बी टीम की तरह व्यवहार कर रही है। हमेशा अब हर चुनाव में हम सत्तारूढ़ पार्टी की बी टीम की तरह व्यवहार करते हैं, हमारे बड़े नेता गायब हो जाते हैं, अपने-अपने क्षेत्रों तक सीमित रहते हैं। अभी भी आप सांसद का ये लोकसभा का चुनाव देख रहे हो, पूरी 5 सीटों में हमें 5 उम्मीदवार नहीं मिले। एक बाहरी उम्मीदवार को हम 1 सीट में समर्थन दे रहे हैं, 3 उम्मीदवार हम अपने रख रहे हैं, तीनों ही कमज़ोर उम्मीदवार हैं, कहीं उनके अपने क्षेत्र में ही पहचान नहीं है। और हमारे बड़े नेता जिनकी थोड़ी बहुत पहचान है, सबसे पहले उन्होंने मुँह छिपाना शुरू कर दिया। अगर उन्हें क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करना था और वो प्रयासरत होते तो उन्हें लड़ना चाहिए था ये लोकसभा का चुनाव। पर उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए डरे हुए सिपाही की तरह और अब आप देख रहे हो किसी का कोई मीडिया में कोई नेता हमारे बड़े नेता कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हमारे अध्यक्ष कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इस सब से मैं बहुत आहत हुआ। मैंने देखा हमारे पे कार्यकर्ता जो थोड़े बहुत हैं वो भी बड़े नेताओं की आपसी खींचातान की वजह से पोषों-पोष की स्थिति में हैं। वो बहुत हताश हैं, उदास हैं, वो उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करें और ये एक अंग्रेजी में कहावत है हेडलेस चिकन वाली हालत है पार्टी की। कुछ चुनिंदा लोग अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं और इससे समझ आता है कि इस पार्टी में अगर आप रहोगे तो आप क्षेत्र की जनता के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बढ़िया है आप पार्टी से
अलग होके कुछ अपने ही छोटे-मोटे प्रयासों से जनता को भला कर सकते हो तो बढ़िया है। उत्तराखंड क्रांति दल में रह के आप क्षेत्र की जनता, उत्तराखंड की जनता का की अपेक्षाओं को पूरा कर ही नहीं सकते क्योंकि पार्टी इसमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं है।